बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे और तमाम प्रिकॉशंस को ज़रूर अपना रहे होंगे। वैसे रमज़ान में थोड़ी सी जिस तरह से चेंज हो जाते हैं हमारा पूरे घर का रूटीन, तो इसी तरह से फिर बाहर आना जाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और ग्रॉसरी के हवाले से फिर इफ़्तार देना और लेना और थोड़ी सी कहना चाहिए कि चहल पहल ज़्यादा हो जाती है। अगर हम रमज़ान की बात करें, घर के अंदर घर के बाहर उस तरीके से रौनक तो नहीं है, तो हम फिर भी यही कहेंगे आपने याद रखना है प्रिकॉशंस के लिए। और दिल बड़ा करता है बहन भाइयों के घर जाया जाए, उनको अपने घर बुलाएं, इफ़्तार ज़रूर करें और एक दिल भी करता है इंसान का जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन थोड़ी सी एहतियात रखें। और स्पेशली बच्चे जो पहली दफ़ा रोज़ा रख रहे हैं उनको ख़याल आ रहा है इस साल तो हमारी रोज़ा कुशाई भी होनी थी और ढेर सारी चीज़ें हैं जो इंसान प्लान भी कर रहा होता है, तो बस आपने ख़याल रखना है और कोशिश कीजिएगा कि घरों पर दावतें ना की जाएं और आप ख़ुद भी एक्सक्यूज़ कर लीजिए और बहुत ज़्यादा आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। अपनी फैमिली में रहते हुए आपने चीज़ों को तैयार करना है, बनाना है और अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा बनाएं और इफ़्तार के लिए कुछ समोसे या रोल्स जैसे हम उसको बनाते हैं और फ्रीज़ कर देते हैं, बनाएं बॉक्स में और उसके बाद अपने बहन भाई या अपनी फ्रेंड्स के घर आप उनको भिजवा सकते हैं और ताकि आप उनको अपने साथ इफ़्तार में शामिल कर लें और एज़ अ गिफ्ट आप उनको ज़रूर भिजवाएं। कुछ रोल, कुछ बहुत सारी रेसिपीज़ मसाला के तमाम शेफ़्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि वो उनको अपने लिए फ्रीज़ करें और वो जब भी उनको खाएंगे आपको ज़रूर याद करेंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है। हमारा दिल करता है हम इफ़्तार ज़रूर लोगों के साथ करें, अच्छा लगता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूर रखें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना जाया जाए। अच्छे मज़ेदार से खाने यकीनन आप घर में तैयार कर रहे होंगे। शहर का बड़ा मसला होता है डेली बेसिस पे क्या बनाया जाए। घर वाले ख़ास तौर पे जहाँ बहुत ज़्यादा मूडी हमारी फैमिलीज़ होती हैं कि क्या बनाया जाए, किस घर वालों को अच्छा लगे। दही का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है और शहर जो है वो दही के बग़ैर नामुकम्मल समझी जाती है, स्पेशली अगर गर्मी के रोज़े हों। इस्तेमाल करनी भी ज़रूर चाहिए ताकि दिन भर थोड़ा सा प्यास का एहसास स्पेशली कम हो। तो आज हम तैयार करने जा रहे हैं कर्ड राइस, जो सहरी के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग लाइट सहरी करना चाहते हैं, चावल लाइट भी रहते हैं और इसके साथ हम उसमें ढेर सारा दही शामिल करने जा रहे हैं और हम उसमें तड़का लगाएंगे। बहुत ही सिंपल से मज़ेदार से राइस हैं, अगर आप उनको सहरी में बनाएंगे यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। इसके साथ ही हम बना रहे हैं खट्टे मीठे दही बड़े और दही बड़े तो हमेशा ही इफ़्तार की ज़ीनत रहे हैं, तो आज हम उनके साथ एक खट्टी मीठी चटनी भी बनाएंगे जो आप बनाएं और उसको बॉटल में बंद करके आपने रख लेना है। बाद में भी आप उसको मुख्तलिफ़ चाट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे ठंडाई मूज़ और ठंडाई जो नाम से ज़ाहिर है कि जैसे ही हम उसको पीते हैं तो एक ठंड सी उतर जाती है। तो ठंडाई बेसिकली एक ड्रिंक है जो तैयार किया जाता है, तो हम उसका पाउडर बनाएंगे और उस पाउडर से हम मूस तैयार करेंगे। आप उस पाउडर को ड्रिंक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको बताएंगे कि आपने इस पाउडर में हफ्ते ज़रूरत चीनी यूज़ करनी है, उसको दूध में मिक्स करें और चाहे तो उसको छान लीजिए ताकि बिल्कुल आपका जो शरबत है बड़ा स्मूथ सा हो, और चाहें तो वो जो भी हम चीज़ें उसमें यूज़ कर रहे हैं, नट्स हैं, सौंफ है, इलायची है, तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त सी हैं, तो आप उसके साथ ड्रिंक भी बना सकते हैं। हम उस पाउडर को बनाने के बाद उसको मूज़ में यूज़ करेंगे। ये हमारी आज की तीनों रेसिपीज़ हैं और सोच रहे हैं कि क्या सवाल किया जाए आपसे। चलें सोचते हैं और कुछ ना कुछ सवाल आपसे करते हैं, लेकिन चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कर्ड राइस के लिए जो राइस हैं उनको हम पकने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमने उनको ओवर कुक करना है, थोड़ा ज़्यादा हमें पकाना है। तो सबसे पहले हमने उनको भिगो के रख दिया है और मैं उसको कुक होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है सॉसपैन में हमने ले लेना है पानी और उसमें मैं चावलों को रख दूँगी, नमक ऐड कर देंगे और उसको हमने देर तक पकाना है ताकि अच्छे से ज़बरदस्त से सॉफ्ट से राइस हो जाएं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पानी और इसको उबलने के लिए रख देते हैं। और कर्ड राइस में इसके अलावा हमें चाहिए होगी एक अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा लहसुन है, राई है, कड़ी पत्ता है, धनिया है और कर्ड कहा जाता है दही को
तो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। जैसे ही ये उबलता है हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये तो खैर पकते रहेंगे। हम आ जाते हैं अपने खट्टे मीठे दही बड़ों की तरफ, जिसके लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं माश की दाल का आटा। और अगर आप आटा यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप दाल को यूज़ करती हैं, तो आपने 5 से 6 घंटे दाल को भिगो देना है और फिर उसके बाद कम से कम पानी में आप उसको पीस लीजिए और फिर आप इस दाल के आटे की जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई अदरक, किशमिश हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ज़ीरा है, हरी मिर्च है, नमक और जो दही के अज्जा हैं उसमें दही होगा, चीनी होगी और हम उसमें यकीनन मीज़ान कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे इनको। खजूर और इमली की चटनी के लिए इमली है, खजूर इसमें जाएगी, पानी, गुड़, थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे और पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी हुई सौंठ यानी कि खुश्क अदरक, नमक, ये चीज़ें इसमें जाएंगी और फिर हम इसका मसाला भुनेंगे, जिसके लिए ज़ीरा है, लाल मिर्चें हैं, पिसा धनिया है, काला नमक और इन तमाम चीज़ों को हमने लेकर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बड़ों की चीज़ें हैं उनको हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको अच्छा सा फेंट लेते हैं। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। चलिए आज का एक आसान सा सवाल ये कर लेते हैं, हम माश की दाल के बड़े बनाने जा रहे हैं। आप हमें ये बता सकते हैं कि माश की दाल के अलावा किन चीज़ों के साथ दही बड़े बनाए जाते हैं? ये हमारा आज का सवाल है। आप हमें इसका जवाब दे सकते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। ब्रेक में मैं इतना करती हूँ कि ये जो हमारा माश की दाल का आटा है इसको मैं फेंट लेती हूँ। बहुत अच्छा सा आपने इसको फ्लफ़ी सा बनाना है, तो मैं इसको फेंटना शुरू करती हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, बाकी काम करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पर कर्ड राइस के लिए राइस को हमने उबलने के लिए रख दिया और उसमें हमने सिर्फ नमक शामिल किया है और हमने उसको थोड़ा ज़्यादा पकाना है, जिसे कह सकते हैं कि थोड़े नरम राइस होने चाहिए। और यहाँ पर दही बड़ों के लिए माश की दाल का आटा, इसमें मैंने ऐड की है पिसी हुई अदरक और ज़ीरा, नमक। इनके साथ आपने इसको बहुत अच्छे से फेंट लेना है और इसका एक फेंटने का आसान तरीका ये हो सकता है कि आप बीटर चला दें और उसके बाद आपने इसको अच्छा सा फ्लफ़ी सा कर लेना है। और इसकी निशानी क्या होगी कि जब आप इसको पानी की किसी कटोरी में ऐड करेंगे, करके भी आपको दिखाएंगे फ्राई करने से पहले, तो आप उस पर ज़रा सा एक ड्रॉप अगर डालते हैं इस बैटर का तो वो फ्लोट करना चाहिए, तैरना चाहिए। तो इसका मतलब है इसमें एयर बहुत अच्छी सी आ चुकी है और आपके बड़े जो है वो ज़बरदस्त से बनेंगे। अगर वो फ्लोट नहीं करता तो आपने उसको और थोड़ा सा फेंट लेना है। इसका आसान सा तरीका ये है कि आप बीटर चला दें। अच्छा, इसके बाद मैं सबसे पहले चटनी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम चटनी तैयार कर लेंगे तो फिर चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। और हम बड़े तैयार करके दही को हमने जो है वो तैयार कर लेना है। खजूर और इमली की चटनी के लिए हमें चाहिए इमली, खजूर, हम इसमें ऐड करेंगे पानी, आपको बताते जाते हैं। और उसको कुक होने के लिए भी मैं रख लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि वोक में तैयार कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे इमली और इमली को आपने सीडलेस कर लेना है, अच्छा सा उसको भिगो के रख दें और उसके बाद आपने उसका पल्प अलहदा कर लेना है, बीज को आप अलहदा कर लीजिए। तो ये चली गई इमली, एक बीज इसमें रह गया था तो ये भी निकाल लेते हैं। और हमने इसमें ऐड कर देनी है खजूर, खजूरों को भी आपने सीडलेस कर लेना है और ये खजूरें इसमें चली गई 6 से 8। इसके साथ ही जो हम इसमें अज्जा ऐड करने जा रहे हैं उसमें है पानी। इसको हमने पकने देना है और जब ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी हैंड ब्लेंडर से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। चलिए, इसमें ऐड कर दिया हमने पानी, उसको पकने के लिए रख देते हैं। आंच को हमने खोल देना है, सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाना है, तमाम चीज़ें आपस में अच्छी से मिक्स हो जाएं, खजूरें थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर हम इसको ब्लेंड करके एक चटनी की कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी आ जाएगी। इसमें हमने ऐड कर देना है गुड़। तो ये दोनों तरह की जो मिठास है वो इसमें जा रही है। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया गुड़ और हम इसमें शामिल करेंगे जनाब
थोड़ी सी ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई सौंफ और इसके साथ ही हमने शामिल कर देना है पिसा हुआ धनिया। तो ये चली गई सौंफ और हमने इसमें ऐड कर देना है, मैं इसमें ये हल्का सा क्रश धनिया ऐड कर रही हूँ और तमाम चीज़ें फिर हम हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड भी करेंगे। तो ये चली गई इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ या कुटा हुआ आपने धनिया ले लेना है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा, 1 टीस्पून ही हमने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सौंठ यानी कि पिसी हुई खुश्क अदरक, ये इसमें चली गई 1 टीस्पून और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है कश्मीरी लाल मिर्च। चाहे तो पिसी हुई ऐड कर दीजिए या फिर आपने साबित को तोड़कर शामिल कर देना है और फिर तमाम चीज़ों को जब हम ब्लेंड करेंगे तो जितने भी मसाले हैं वो ब्लेंड हो जाएंगे। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, हमने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून सॉल्ट और अब कुछ भी नहीं करना है, इसको पकने देना है। जब ये पकती रहेगी तो फिर हमने क्या करना है, इसको ब्लेंड कर लेना है और चटनी जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। अब चटनी तैयार हो चुकी है, हमने बड़ों के लिए जो हमारा बैटर था वो भी हमने तैयार करके रख लिया है। दही में जो अज्जा जाएंगे उसमें है चीनी, तो ये जो हमारे पास दही है इसमें मैं चीनी ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा एक अलग मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। सवाल का जवाब आपने मुझे देना है, बड़े हम तैयार करते हैं और मसाले के तमाम ही शेफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के दही बड़े तैयार भी कर रहे हैं। हम माश की दाल के बना रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं कि कितनी तरह के दही बड़े तैयार किए जाते हैं या माश की दाल के अलावा और किस तरह किन चीज़ों को लेकर हम दही बड़े तैयार करते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान सा हमारा सवाल है, इसका आपने हमें जनाब जवाब देना है। चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। फौजिया हैं रहीम यार खान से, फौजिया से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फौजिया, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और आप बहुत अच्छा सिखाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं, रेसिपीज़ को ट्राई करती हैं, बनाती हैं? हाँ जी बनाती हूँ, लेकिन यदि आप बड़े बना रही हैं माश के तो इसमें आप बेकिंग सोडा नहीं ऐड करेंगी? बेकिंग सोडा मैं बिल्कुल ऐड करूंगी और मैं ब्रेक में यही कह रही थी कि हमसे मिस हो गया है कि रेसिपी कार्ड में हमने नहीं दिया है, लेकिन जब मैं ऐड करती तो आपको ज़रूर बताती। अभी हमने ऐड नहीं किया, फ्राई करने से थोड़ा सा पहले ऐड करेंगे, ठीक है? अच्छा आबदा, आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब वो कर रही है कंपेयरिंग, जो मतलब शो को बहुत अच्छा करती है। और मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जितने भी शो हो रहे हैं मसाला टीवी पे, हम इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। जितने भी शेफ आ रहे हैं, जितने भी मतलब जो कुछ सिखा रहे हैं, ये तो हम उनकी रेसिपीज फॉलो करते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं हम उनसे सीखते नई से नई घर में भी रेसिपीज मैं बनाती रहती हूँ। मतलब आपको देख लिया, फिर उसका मिलती जुलती जो चीज़ें अवेलेबल हुई उसी तरीके से वैसे मैं बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है और हम बहुत ही मज़ा आता है। डेली अब रमज़ान है तो डेली एक नई चीज़ मैं बनाती हूँ। चलें, ज़बरदस्त। तो मज़ा आता है सारी में। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब है कि मेहनत जो है वो वसूल हो रही है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बनाती हैं, एंजॉय करती हैं, खुश होती हैं, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलें चीज़ें बना रही हैं और कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा मज़ेदार। और हमारी कोशिश होती है ऑल्टरनेट आपको ज़रूर बताएं। अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है नहीं ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल से मिलता है, तो ज़रूर कुछ ऐसा ऑल्टरनेट बता दिया जाए कि आप उसको इस्तेमाल कर लें, यूज़ कर लें। सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा मसाला DWT अपने शहर का नाम और उसको भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जवाब जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। अब हम क्या करते हैं कि मैं ऑयल रख लेती हूँ गर्म होने के लिए और उसके बाद हम बड़े जो है वो फ्राई करेंगे। तो मेरे पास है मीज़ान कुकिंग ऑयल और मीज़ान कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त सा ऑयल है। ना सिर्फ इनका कैनोला ऑयल है, इनका सनफ्लावर ऑयल है और इसके साथ ही साथ इसमें जो भी अज्जा इन्होंने ऐड किए हुए हैं, विटामिन A, D, ओमेगा
3 and 6 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UHT ट्रीटेड इनका ऑयल है और ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं। 100% पाकिस्तानी ब्रांड है इनका और बनास्पति घी इनका बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है और हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। इसमें जितने भी इजाफी इन्होंने हमारी ज़बरदस्त यानी कि बेनिफिशियल अज्जा जो उन्होंने ऐड किए हुए हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर रखते हैं, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, उसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ ताकि जब हम ब्रेक के बाद वापस आएँ तो हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी हो, हमारे बड़े फ्राई हो चुके हों, फ्राई हो नहीं चुके होंगे और साथ ही साथ हम ठंडाई का जो पाउडर है वो तैयार करेंगे, बनाएंगे। राइस तो हमारे तैयार हो रहे हैं, सिर्फ हमने इस पर भगाड़ लगाना है। तो मैं यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे जो मीज़ान कुकिंग ऑयल है उसको हम रख देते हैं गर्म होने के लिए। फ्राई से थोड़ी देर पहले ही हम इसमें कोई भी बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, वो उससे फ़ौरन पहले ऐड करें और जब हम बैटर को भिगो के या बैटर बना के रख देते हैं उस वक्त आपने ऐड नहीं करना, वरना क्या होगा कि फ़ौरी तौर पे वो अपना काम करना शुरू कर देता है और ये ना हो कि आपने 1-2 घंटे उसको रखा और जब आप फ्राई करने जाएं तो फिर वो इतने अच्छे तरीके से ना फूलें। तो अभी हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, लेकिन मैं आँच को उसकी मैंने बहुत तेज़ नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ हमने ठंडाई पाउडर तैयार करना है। तो ठंडाई पाउडर के लिए आपको चाहिए 4 मगज़। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं नट्स, जिसमें है हमारे पास बादाम ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे, पिस्ता शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 अदद छोटी इलायचियाँ। तो ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ये 4 मगज़। तो ये हमने यहाँ पे शामिल कर दिया और हम इसमें शामिल करेंगे जनाब सौंफ 1 खाने का चम्मच। तो ये चली गई 1 खाने का चम्मच सौंफ। इसमें हमने शामिल करना है 2 खाने के चम्मच खसखस। तो ये हमने इसमें ऐड कर दी 2 खाने के चम्मच खसखस। इसमें चली गई साबित काली मिर्चें, हमने इसमें शामिल कर देनी है 4 से 5। तो ये हमने ऐड कर दी इसमें साबित काली मिर्चें और इन तमाम चीज़ों का हमने बहुत फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो मैं इसको पीस लेती हूँ और फिर इस पाउडर को हमने ये जो हमारे पास क्रीम है, क्रीम को हमने गरम करना है और फिर गरम क्रीम में हम इस पाउडर को ऐड करेंगे ताकि गरम होने के बाद इसका बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा अरोमा आएगा। और जैसे ही ये हमारा तैयार हो जाएगा हमने इसको व्हिप क्रीम में फ़ोल्ड करना है और हमने उसको सर्व कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको पीस लेते हैं। ब्रेक में आराम से फाइन बिल्कुल हमने पाउडर बना लेना है। अब आ जाते हैं अपने बड़ों की तरफ और इनको हम फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और फेंट भी लेती हूँ। यहाँ पे जो हमारे राइस हैं वो पक रहे हैं और क्योंकि हमें बिल्कुल फरेरे राइस नहीं चाहिए, हमें थोड़े से सॉफ्ट राइस चाहिए, तो हम इसको लास्ट मोमेंट तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसको भगाड़ लगा देंगे। ये जनाब हमारी यहाँ पर है चटनी और चटनी की भी आँच को स्लो कर देते हैं। अब हमने सिर्फ इसको ब्लेंड करना है। आज का सवाल है कि माश की दाल के अलावा और कितनी तरह के बड़े जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। ये हमारा आज का सवाल है, आपने इसका जवाब देना है कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मसाला DWT अपने शहर का नाम और उसको भेज दीजिए 8881 पे। बड़ों का दही तैयार हो चुका है और इसके साथ ही इसकी जो चटनी है तमाम अज्जा ऐड कर चुके हैं। सिर्फ हम इसको ब्लेंड करेंगे, सर्व करेंगे और साबित लाल मिर्चें, साबित धनिया और ज़ीरा, इसको हमने भून के
मसाला तैयार करना है जो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आप सोडा यूज़ करने जा रही हैं तो फिर आप 1 पिंच सोडा ऐड कर दें, और अगर आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करने जा रही हैं तो फिर आपने इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। और जब हम इसको भिगो के रखते हैं दाल को या दाल के आटे को, तो वो फूलना शुरू हो जाती है। तो हो सकता है जब आप इसको भिगो के रखें उसके बाद आपको नीड हो के थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड किया जाए। तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ, मिक्सिंग इसकी कर लेते हैं। और अगर ज़रूरत हो तो फ्राई करने से पहले आप इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करें। हल्का सा मैं इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ। फ़रहत हैं कराची से, फ़रहत से बात करेंगे। हेलो फ़रहत, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़रहत कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाइए, आपकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया फ़रहत। और आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, मुझे बहुत पसंद, बहुत इजी। ट्राई करती हैं, बनाती हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जो आप बना रही हैं माश की दाल के दही बड़े बना रही हैं, खट्टे मीठे दही बड़े। एक जी, तो जी। माश की दाल के बनते हैं, मैं आपका सवाल का जवाब पहले दे दूं। ठीक है। और दूसरे बेसन के बनते हैं, और तीसरे मूंगी दाल के बनते हैं। ओके, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस आप बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, और हमें इसी तरह के लोगों से जो है ना मिलना पसंद अल्लाह ताला हमारे नसीब में रखे। आप लोगों को आपको ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़रहत, और हमें भी आपने फ़रहत बख्श दी, और अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे। हमेशा खुश रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने बनाती रहिए और घर वालों को खिलाती रहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक एक टेबल स्पून, बड़ा छोटा जैसे बड़े आप तैयार करना चाहते हैं आपने तैयार कर लेने। और अभी ये जो भी शेप में हैं, लेकिन जब ये फ्राई होंगे तो ये अच्छे से सबके सब फूल जाएंगे। तो हमने इनको फ्राई कर लेना है, और फ्राई कर लेने के बाद हम इसको यकीनन डिप करेंगे पानी में। और पानी में जब आप डिप करें तो फिर आपने वेट करना है इतनी देर तक कि वो पानी में अंदर डूब जाएं। इसका मतलब है कि उन्होंने पानी बहुत अच्छे तरीके से सोक कर लिया है, और आपके बड़े जो हैं वो बड़े सॉफ्ट से हैं। हमेशा लोगों को यही शिकायत होती है, मोस्टली मैंने सुना है कि हम बड़े तैयार करते हैं और उनके सेंटर में जो है वो घुटली आ जाती है और सख्त होते हैं। तो आपने क्या करना है कि एक तो आपका बैटर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप उनको पानी में डिप कर रही हैं तो पानी में उनको अंदर तक डिप होने दें। उसके बाद आपने उनको निकाल के दही में डालना है। अगर वो पानी अच्छे से सोक नहीं करेंगे तो भी वो सॉफ्ट नहीं होंगे। तो ये 2 से 3 वजहें ज़रूर हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके बड़े जो हैं वो सख्त हो जाते हैं। तो मैं इसकी आँच को थोड़ा सा स्लो करती हूँ और इसको टर्न करते हैं। ब्रेक में मैं और कुछ भी नहीं करूँगी सिवाय इसके कि बड़ों को फ्राई करेंगे, और इसके साथ साथ ये जो हमारा पाउडर है ठंडाई, इसको मैं और अच्छा सा पीस लूँगी ताकि ये बिल्कुल फाइन पाउडर हमारे पास आए। और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो आपके सामने करेंगे। तो बड़े फ्राई करते हैं और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ठंडाई मूस, ठंडाई मसाले के अज्जा, 4 मगज़ 1/4 कप, बादाम 10 अदद, काजू 10 अदद, सौंफ 1 खाने का चमचा, खसखस 2 खाने के चमचे, हरी इलायची 4 से 5 अदद, साबित काली मिर्चें 3 से 4 अदद, पिस्ते 10 अदद। मूस के लिए व्हिप्ड क्रीम 1 कप, चीनी हस्ब ज़ायक़ा, क्रीम आधा कप, शहद ड्रिज़ल करने के लिए। तरकीब: ठंडाई मसाले के लिए तमाम अज्जा मिलाकर पीस लें, फिर आधा कप क्रीम गर्म करके पिसा मसाला डालें और मिक्स करें। उसके बाद व्हिप्ड क्रीम और चीनी शामिल करके अच्छी तरह मिला लें। अब इसे ठंडा होने दें, फिर मिक्सचर को ग्लास में डालें। आखिर में शहद से ड्रिज़ल करके ठंडाई पाउडर से गार्निश कर दें। ठंडाई मूस तैयार है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और बड़ों को हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। आँच को आपने मीडियम पे रखना है और बहुत ज़्यादा तेज़ भी मत रखिएगा।
ताकि ये अंदर तक पक भी जाएं और इनका जो कलर है वो भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन आ जाए। तो ये हमने इनको टर्न कर दिया और जो हमारा पाउडर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि क्रीम को थोड़ा सा सिर्फ गरम करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये हटा लेते हैं। चलें, आज का सवाल है कि बड़े माश की दाल के अलावा और किसके तैयार किए जाते हैं, ये हमारा आज का सवाल है। आपने हमें जवाब देना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है 8881 पे, ताकि आपका जवाब जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्रेश क्रीम आपने ले लेनी है और उसको सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाएंगे थोड़ी सी गर्म हो जाए, और उसके बाद हम इसमें ये ठंडाई पाउडर ऐड करेंगे। और अगर आप इसका ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो इसी पाउडर के साथ आप ड्रिंक तैयार कर लें। आपने ये पाउडर ऐड करना है, 1 से 2 टेबल स्पून चीनी अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, और उसके बाद आप उसको ब्लेंडर में चला दें। बहुत ही ज़बरदस्त सा और ठंडा ठंडा सा ठंडाई जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और इस पाउडर को शीरे में पका के आप बॉटल में बंद करके भी रख सकते हैं, ताकि आपका ठंडाई का जो शरबत है वो घर में तैयार हो जाएगा। आपने उसको जब दिल चाहे निकालें और सिर्फ पानी ऐड करें और तैयार कर लें। और इस पाउडर के साथ आप इसको दूध में भी बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। पाउडर हमने तैयार करके रख लिया है। अगर आप चाहें सिर्फ पाउडर तैयार करके रखें, कभी दिल चाहे तो मूज़ बना लें, कभी दिल चाहे तो पानी में डाल दें, कभी आप इसको दूध में ऐड कर दें। और तमाम चीज़ें इसमें बहुत ही फ़रहत बख्श हैं। सौंफ है, खशखाश है, इसमें नट्स का हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, ज़बरदस्त सी हैं। आप अगर इफ्तार में इसका ड्रिंक बनाना चाहें तो ज़रूर बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ों को थोड़ा सा उलट पुलट लेते हैं, और क्रीम जो है वो गर्म होना शुरू हो चुकी है। हमने सिर्फ उसको नीम गर्म करना है, कोई बहुत ज़्यादा हमने उबालना नहीं है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये हमारा पाउडर, जो कि ठंडाई पाउडर हमने तैयार करके रखा था। 2 टेबल स्पून इसमें हमने ऐड की थी सौंफ, 10 अदद इसमें थे काजू, और 10 अदद ही हमने इसमें शामिल किया था पिस्ता, और हमने इसमें ऐड किए थे बादाम, सौंफ, खशखाश, 3 से 4 काली मिर्च साबित वो हमने ऐड की थी। और इसके साथ हमने इसका ज़बरदस्त सा एक पाउडर जो है वो तैयार कर लिया है। और अगर आपको पसंद है कि जो मूज़ है वो बिल्कुल स्मूथ हो और उसमें कोई एक ज़र्रा भी ना आ रहा हो, और बहुत से फैमिली मेम्बर्स होते हैं कि बिरयानी में भी कोई मसाला ना आए, तो अगर इस तरीके का कोई सीन है तो आप इस स्टेज पे इसको मलमल के कपड़े में छान सकते हैं। आप इसको बिल्कुल छान लीजिए, और उसके बाद जो मोटे मोटे से दाने होंगे आपके पाउडर के वो भी अलग हो जाएंगे। और उसके बाद आप इसको व्हिप क्रीम में ऐड करके आपने ठंडा ठंडा इसको तैयार कर लेना है। मैं इसको छान नहीं रही हूँ, तमाम चीज़ें अच्छी सी हैं, ज़बरदस्त सी हैं। फाइन सा हमने पाउडर इसका बना लिया है, और जैसे ही ये गरम क्रीम में पकना शुरू हुआ तो इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। और अब मैंने इसकी आंच को बंद कर दिया है। हमने कोई बहुत ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है, हम इसको जल्दी से व्हिप क्रीम में ऐड करेंगे। आपने क्या करना है कि आप इसमें शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे आप इसको ठंडा करें, और ठंडा कर लेने के बाद फिर आपने इसको व्हिप क्रीम में ऐड करना है। यहाँ पे मैं ऑयल को बंद कर देती हूँ। बड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, इसको हम अब डिप कर देंगे पानी में। यहाँ पे आ जाते हैं कर्ड राइस की तरफ, और हमारे जो राइस हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट से तैयार हो चुके हैं। तो कुछ अज्जा जो मैंने इसमें मिक्स करने वो मिक्स कर लेते हैं, ताकि उसके बाद फिर हम सिर्फ इसको भगाड़ लगा दें। और इसमें हमने जनाब शामिल कर देनी है थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे, सॉल्ट हमने इसमें शामिल कर दिया था पकने के लिए। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देती हूँ। आँच इसकी हमने बंद कर दी है। हमने इसमें शामिल कर दिया दही। इसके साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी हम चॉप्ड हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देते हैं, और इसमें हमने ऐड कर देना है कड़ी पत्ता, राई। ये तमाम चीज़ें जाएंगी इसके भगार में। थोड़ी सी एक
चुटकी के बराबर हमने ऐड कर देनी है इसमें हींग। हमने इसमें शामिल कर दी हरी मिर्च। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड हरा धनिया। इसमें चला गया चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा धनिया, दही और लहसुन जो है वो मैं भगार में ऐड करूँगी। भगार में इसके जाएगा लहसुन और हमने राई ऐड करनी है, कड़ी पत्ता है, खुश्क लाल मिर्चें, थोड़ी सी हींग। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके सर्विंग प्लेटर पे निकालेंगे और ऊपर से हमने इसके ऐड कर देना है भगार। इसको मैं अच्छा सा कर लेती हूँ मिक्स और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें व्हिप क्रीम दे दें ताकि जो मूस के जो अज्जा हैं वो हम उसमें मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद सिंपली हमने उनको खूबसूरत से ग्लासेस में निकाल के सर्व करना है। और ये जो कर्ड राइस हैं ये मैं प्लेटर पे निकाल लेती हूँ। वापस आएंगे, सिर्फ भगाड़ लगाएंगे और अपने जो दही बड़े हैं उनको असेंबल करना है। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। खट्टा मीठा दही बड़ा। बड़े के लिए अज्जा: माश की दाल का आटा 1 कप, पिसी अदरक 1 खाने का चमचा, किशमिश 2 खाने के चमचे, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। बाकी के अज्जा: दही 2 कप, चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, तेल फ्राई के लिए, खजूर और इमली की चटनी के लिए अज्जा: इमली बग़ैर गुठली की आधा कप, खजूर बग़ैर गुठली की आधा कप, पानी 2 कप, गुड़ आधा कप, पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, पिसी सौंठ आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। मसाला भूनने के लिए: भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्चें 1 चाय का चमचा, भुना पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, काला नमक 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए खजूर और इमली की चटनी हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, भुना मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: बड़े के लिए तमाम अज्जा मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें, फिर तेल गर्म करके बड़े फ्राई करें। उसके बाद नमक वाले पानी में भिगो दें। दही के लिए तमाम अज्जा मिला लें। चटनी के लिए तमाम अज्जा मिलाकर पका लें, फिर ब्लेंड करके इतना पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। अब सर्विंग डिश में बड़े रखें और ऊपर से दही शामिल कर दें। आखिर में खजूर और इमली की चटनी, भुना मसाला और हरा धनिया डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हमने क्या करना है, मैं भगार के लिए ऑयल को गर्म कर देती हूँ। भगार में हमने ऐड किया है थोड़ा सा, हमने 1 चुटकी के करीब हम ऐड कर रहे हैं इसमें हींग, ज़ीरा और हमने इसमें शामिल किया है लहसुन, साबित लाल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, राई दाना है। इन सब के साथ हमने इस राइस को भगाड़ लगा देना है और इसके साथ ही साथ हमने क्या करना है कि ये जो मूस हमने तैयार करके रख लिया था और मैं सोची इसको ऐसे ही डाल देते हैं ताकि हम जल्दी से झटपट से कर लें। विनर हैं सना रावलपिंडी से और इसके साथ ही साथ तड़का में बनने जा रही हैं मलाई सवैयाँ और जनाब तैयार होने जा रहा है चिकन हरी मिर्च दही पुलाव, दही अचारी पुलाव। ये जनाब तड़का की रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखनी है। और दही आलू पुलाव बनने जा रहा है, जनाब ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये जो मूज़ है ये हम इसमें सर्व कर देंगे। ठंडाई पाउडर जो हमने क्रीम में मिक्स किया था वो सिंपल व्हिप क्रीम में हमने ऐड किया है, उसको मिक्स किया है और अब हम उसको ग्लासेस में ऐड कर रहे हैं। ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे मरहबा ड्रिंक। थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, ग्लासेस को अच्छा सा नीटली आपने फिर क्लीन कर लेना है। जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छा और मज़ेदार सा लगेगा। तो चलिए जनाब ये हो गया। थोड़ा सा मैं इसको वाइप कर लेती हूँ और ये हमारा भगार। दही बड़ों पर आपने क्या करना है, प्लेटर में दही बड़े निकालेंगे। दही बड़े निकाल लेने के बाद हमने उस पर ऐड कर देना है दही और हमने उसमें शामिल कर देनी है चटनी। भुना हुआ जो मसाला है वो हम उसके ऊपर ऐड करेंगे। दैट्स इट। चलिए जी, ये हमारा चला गया राइस। मूज़ हम इधर रख देते हैं और इसके बाद हमने क्या करना है, ये आ गया हमारा सर्विंग प्लेटर।
इसके ऊपर मैंने ऐड कर देने हैं ये दही बड़े। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। दही बड़ों पे दही ऐड करने के बाद थोड़ा सा सोख होने के लिए आप उसको छोड़ दीजिएगा। चटनी ऐड करेंगे और मसाला ऐड करके हमने उसको सर्व कर देना है। तो ये चला गया इस पे मीठा दही, और हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है ये खट्टी मीठी चटनी, ताकि जो हमारे दही बड़े हैं वो ज़बरदस्त से खट्टे मीठे से तैयार हो जाएं। इमली और खजूर की चटनी। इसके साथ ही हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया ये भुना और पिसा हुआ मसाला। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है हरा धनिया, और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर मेरे पास कुछ सेकंड्स हैं तो मैं मरहबा ड्रिंक ऐड कर देती हूँ। ठंडाई मूज़ जो हमने तैयार किया था इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं मरहबा ड्रिंक। कलर भी बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा आएगा, और आपने बहुत अच्छा चिल ठंडा करके इसको सर्व करना है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया ज़रूर मुलाकात होगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।